नमस्कार बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो हम बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपदों में हम पढ़ते हैं कि द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं उनका अस्तित्व है या नहीं है, और उस पर हम पढ़ेंगे और साथ में श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हम इनको हल निकालना सीखेंगे। तो पहले बच्चों हमारे पास एक प्रश्न जो है, पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसका पहला भाग हमारे पास है 2x स्क्वेयर माइनस 2√2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों पहले आपको ये देखना है कि इसके जो मूल हैं या शून्य के उनका अस्तित्व है या नहीं है। तो इसके लिए पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसके लिए एक विविक्र फॉर्मूला होता है। तो उसको हम लिखते हैं d से, यानी d इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसमें क्या है कि abc के मान रखते हैं, और यदि d का मान आपके पास ग्रेटर देन 0 आता है, या आपने कह सकते हैं कि प्लस में आता है, ठीक है, तो उसके जो शून्यक हैं वो वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, यानी मूलों का अस्तित्व होता है। और यदि d का मान आता है 0, तो इसका मतलब ये है कि इसके मूलों का जो अस्तित्व है वो होगा, और दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। और यदि d का मान आपके पास आता है लेस देन 0, यानी माइनस में आता है, यानी ये कहें कि माइनस में आता है, तो उनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी मूल है वास्तविक होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, यानी काल्पनिक होते हैं। तो हम पहले जो है यहाँ पर इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व ज्ञात करते हैं। तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए मूलों का अस्तित्व जानने के लिए आप क्या करेंगे, पहले विविक्र सूत्र लगाएंगे। विविक्र सूत्र, तो विविक्र सूत्र यही होता है जो आपने अभी लिखा था, d इक्वल टू b स्क्वेयर माइनस 4ac। तो इसमें आप पहले abc के मान यहाँ से लें, तो a होता है x स्क्वेयर का गुणांक, तो और b होता है, आप जानते हो कि x का गुणांक होता है, तो b आपके पास हो गया माइनस 2√2 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a का मान आपके पास है 2 और c का मान आपके पास है 1। तो आप देख सकते हैं कि d इक्वल टू आ गया, ये 2 का वर्ग 4 हो गया, माइनस का वर्ग प्लस होता है, और √2 का वर्ग होता है 2, क्योंकि रूट और वर्ग दोनों हट जाएंगे, और माइनस ये आ गया 8। तो इस प्रकार से d आपने देखा कि 8 माइनस 8 इक्वल टू आ गया 0। तो इस प्रकार से इसके मूल वास्तविक हैं, यानी 0 आ गया ना ये, तो मूल वास्तविक है। और साथ में क्या है, मूल वास्तविक है और समान है, साथ में क्या होंगे, समान। दोनों उत्तर जो आएंगे ना वो एक जैसे ही आएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र विधि से हल करेंगे। तो श्रीधर आचार्य सूत्र, तो देखो बच्चों श्रीधराचार्य सूत्र भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये जो व्यंजक है वो आपको x में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर x के इक्वल लेंगे। तो x इक्वल टू हो गया माइनस b फिर प्लस माइनस √d। d बच्चों यही है जो यहाँ पर हमने निकाला है, और अपॉन में 2a, ठीक है बच्चों। तो अब हमें जो d का मान हमने चूंकि निकाल ही रखा है, तो हम सीधा इसमें रख देंगे और इसको हल करेंगे। तो x इक्वल टू आ गया माइनस b, यानी माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ होता है, और b में भी चूंकि माइनस है 2√2, और प्लस माइनस √d की जगह लिखते हैं 0, क्योंकि d का मान अभी हमने निकाला है। तो ये आपके पास आ गया 2a, आपके पास है 2। तो इस प्रकार से आप देखो कि प्लस को प्लस, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा,
तो 2√2 प्लस माइनस 0 का और अपॉन में 4। तो देखो इस प्रकार से जो आपके पास ये मान आ गए आपके पास। देखो एक बार आप क्या कर सकते हैं कि इसमें प्लस 0 करें या माइनस 0 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x के 2 मान आएंगे, एक प्लस रखने से आएगा 2√2/4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ गया √2/2। अब बच्चों इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा और सरल कर सकते हैं। तो जैसे √2 और 2 जो कि पूरा 2 है तो इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं। तो √2 गुना √2, तो एक ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास आ गया 1/√2। तो ये तो एक हो गया। और दूसरा भी आप इसी प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक बार प्लस 0 करेंगे तो भी आएगा, माइनस 0 करेंगे तो भी इस प्रकार से आएगा। तो मैं इसकी बराबरी कर देता हूँ। तो x = 1 हो जाएगा 2√2 माइनस 0 करेंगे बटे 4। तो ये 2√2 ही आएगा बटे 4। अब ये सेम यही स्टेप आ गया यहाँ वाला ये। तो इसको आगे वैसे हल करेंगे तो आपको पता है कि ये भी कितना आ जाएगा 1/√2 होगा। तो इस प्रकार से इसके जो हल है वो क्या हो गए, इसके जो हल है वो आपके पास आ गए 1/√2 और 1/√2। देखो जो दोनों समान आ रहे हैं और वास्तविक आ रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीरजाचार्य सूत्र विधि से हम इनका हल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रश्न जो है इसमें ये हम तीसरा प्रश्न ले रहे हैं, तीसरा पार्ट इसका। तो तीसरा पार्ट आप यहाँ देखें। तो तीसरा पार्ट यहाँ देखते हैं कि क्या दे रखा आपको, x + 1/x बराबर है 3। और यहाँ पर एक ये कंडीशन है कि x ≠ 0, यानी x 0 होगा तो ये फिर ये काल्पनिक संख्या बन जाएगी, अस्तित्व तो नहीं होगा इसका। तो इसलिए ये शर्त रखी। इस बाकी सवाल से इसका और कोई लेना देना नहीं है। तो एक दिन मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई भिन्न समीकरण होती है तो पहले आप इसको लघुत्तम लेकर सरल कर लें। तो इसका लघुत्तम आएगा x, तो ये इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x², ठीक है, और प्लस में x कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 ही आएगा = 3, अपॉन में ले लो 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा करेंगे तो ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा। इसको इधर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो ये यही आएगा x² + 1 = 3x। अब आप यहाँ पर देखें कि ये बनेगा x², इसको आप यहाँ लाएं पक्षांतरण करके तो 3x माइनस का हो गया प्लस में 1 = 0। तो ये आपके पास बन गई द्विघात समीकरण। अब आप इसका हल निकालेंगे तो पहले मूलों का अस्तित्व देखेंगे। तो मूलों का अस्तित्व देखने के लिए वही विविक्र सूत्र लगाएंगे। मूलों का अस्तित्व, तो मूलों का अस्तित्व देखेंगे तो d = क्या होता है, b² - 4ac। तो b आपके पास क्या है, जो x की गुणा में होता है ये वाला, तो -3 का स्क्वायर हो गया, -4 × a हो गया आपके पास 1, चूंकि x² गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होता है, × 1। तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और माइनस में आ गया 4। तो इस प्रकार से आपके पास d जो है, d आपके पास आ गया 5, जो कि > 0 है। तो इसके मूल जो क्या होंगे, तो मूल इसके क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न आता है। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न है, यानी दोनों जो हल आएंगे वो दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका हल मैं यहाँ लेता हूँ श्रीरजाचार्य सूत्र विधि से। तो यहाँ लिखते हैं श्रीरजाचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो श्रीरजाचार्य सूत्र क्या होता है,
वो होता है, चूँकि x में है ना ये, तो x इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b अपॉन 2a। तो इसमें आप देख सकते हैं कि -b आपके पास क्या है, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं है इसमें, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, तो प्लस माइनस √t, t आपके पास है 5 अपॉन में 2a, तो 2 इंटू a आपके पास है 1, चूँकि एक्स स्क्वायर गुणा में कुछ नहीं है तो 1 होता है। इस प्रकार से देखो आपके पास आ गया 3 प्लस माइनस √5, 5 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है, तो ये आ गया 0.2। तो इस प्रकार देखो बच्चों, इसके मूल हो गए या शून्य हो गए, तो मूल 1 तो का x बराबर, एक बार प्लस ले लो, तो एक बार तो गया 3 प्लस √5 बटे 2, और एक बार हो गया 3 माइनस √5 बटे 2। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें थोड़ी सी सरलीकरण की है, जैसे ये आपके पास छठा प्रश्न है, तो इसका पहले लोगरिथम लेके सरल करें और फिर इसका जो है वो द्विघात समीकरण बना के हल निकालें। इसमें रूट वाली संख्या है, तो थोड़ा सा आप सरल करते समय ध्यान रखें। तो इनके बाकी प्रश्नों को आप हल करेंगे, और किसी प्रकार की आपको समस्या रहती है तो आप मुझे लिखें, मुझसे संपर्क करें, तो मैं आपकी इनमें से कोई भी सवाल है तो उसकी समस्या को आपका हल करूंगा। देखो बच्चों, मेरे जो वीडियो हैं आप उनको बार बार देखा करें। अगर कोई समस्या आपको एक बार में समझ में नहीं आती है तो आप उनको जो है बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, उसको सीखने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें। अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो वो आपको सीखने में नहीं आएगी, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। तो इसके बाद जो हम इस अभ्यास के 3.4 के कुछ 3 सवाल हैं जो समीकरण हमें बनानी है उनकी, तो उनको अपने लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में।